अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आज आपका भाई आपकी खिदमत में जो हाजिर है और जो आज आपको टाइटल देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि आज मैं किस बारे में बात करना चाह रहा हूँ, वो टाइटल है ईज़े। ईज़े बेसिकली एक टैक्स पॉइंट सिस्टम है। ठीक है, टैक्स पॉइंट सिस्टम है सबके लिए जो भी इटली के अंदर रहते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हों, चाहे वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हों, वर्क परमिट में आए हुए हों, यहाँ पे जितने भी स्ट्रेनरी हों या नेशनल लोग हों। स्ट्रेनरी बेसिकली ओवरसीज़ लोगों को बोलते हैं जो यहाँ पे काम के घर से आए होते हैं या रहने के घर से आए होते हैं, उनको कहा जाता है स्ट्रेनरी। और उन सब का जो दारोमदार उनकी इनकम का और उनके पास कितने पैसे आ रहे हैं, तो एक बेसिकली इन्होंने सिस्टम बना दिया जिसको कहते हैं ईज़े। उस ईज़े के पॉइंट उसके वो एक बेसिकली एक टैक्स पॉइंट सिस्टम है। उसके अंदर जब आप रहते हैं, यहाँ पे कम पैसे कमाते हैं या आपको कोई भी मनी ओरिएंटेड कोई भी ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में हो रही होती है, दैट कम्स अंडर ईज़े। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू आर लिविंग इन इटली और आप यहाँ पे एज ए स्टूडेंट हैं और स्कॉलरशिप में, तब भी आपको ईज़े बनवाना ज़रूरी है। और साल के बाद अगर आप यहाँ पे पैसे कमा रहे हैं तो साल के आखिर में आपको यहाँ पे डिफरेंट टैक्स एजेंसीज़ हैं जिसको काफ कहा जाता है, वहाँ पे जाके आपने अपने खुद फाइल करने होते हैं। खुद इज़ ऑल्सो बेसिकली, इसको सिंप्लीफाई करके अगर मैं बताऊँ तो टैक्स सिस्टम है। आप वहाँ जाते हैं और वहाँ जाने के बाद उनको रिक्वेस्ट करते हैं तो वो आपके साल के पूरे जितने भी आपकी इनकम होती है उसके हिसाब से आपका खुद निकलता है। ठीक है, तो ये तो हो गई वर्किंग क्लास के लिए। स्टूडेंट्स जब आ रहे हैं इटली तो उनको पता होना चाहिए कि ईज़े होता क्या है, जो मैंने अभी आपको छोटा सा एक्सप्लेन किया, और उसी की बेस पे आपको स्कॉलरशिप मिलती है। नॉर्मली आपका जो बेसिक ये जो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, ठीक है, जो रीजनल स्कॉलरशिप जिनको कहा जाता है, आपको वो किस तरीके से मिलेगी, तो वो आपकी ईज़े वैल्यू की वजह से मिलेगी। आपका ईज़े वैल्यू कम होगा तो ही आप एप्लीकेबल हैं उस रीजनल स्कॉलरशिप्स के लिए। तो मैंने पास्ट अपनी वीडियोस के अंदर बताया हुआ है कि वो आप किस तरीके से कर सकते हैं और क्या किया जा सकता है, तो उसको आज मज़ीद थोड़ा सा अनफोल्ड करूँगा कि आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए साल की, और उसके हिसाब से फिर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये बनेगा कैसे। तो जब भी आप फॉर एग्जांपल स्कॉलरशिप के ऊपर जा रहे होते हैं, ठीक है, जब आप इटली में पढ़ने के लिए आ रहे होते हैं और एडमिशन्स आज की तारीख में तो क्लोज़ हो गए हैं ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ के, तो अब बारी आएगी स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स तैयार होने की। अक्सर बच्चों ने स्कॉलरशिप्स के डॉक्यूमेंट्स तैयार भी कर लिए हैं और अब नाउ दे आर जस्ट वेटिंग फॉर देयर वीज़ास। अब वो वीज़ास लगेंगे और वो इंशाल्लाह यहाँ पे आ जाएंगे। तो उन्होंने ये दोनों पैरेलल जो काम थे, वीज़ा का प्रोसेस और स्कॉलरशिप का प्रोसेस, ये दोनों पैरेलल सही अलाइन किया हुआ था और इस पर काम कर रहे थे। ठीक है, तो अब आज सिंस हम एडमिशन की बात नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ और सिर्फ स्कॉलरशिप की बात करेंगे और ईज़े की बात करेंगे। तो आपकी जो स्कॉलरशिप का दारोमदार है वो आपकी ईज़े वैल्यू के ऊपर है। तो ईज़े की वैल्यू के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जिस तरीके से मैंने पहले भी अपनी वीडियोज़ में बताया हुआ है। तो मेन ऑब्जेक्ट, द मेन पॉइंट, द मेन डॉक्यूमेंट विच यू नीड इज़ द एनुअल इनकम सर्टिफिकेट विच इज़ इशूड बाय द FBR। ठीक है, हमारे पास पाकिस्तान के अंदर FBR इस डॉक्यूमेंट को, इसका इजरा करता है, और आप ये डॉक्यूमेंट जो है वो आप FBR के थ्रू अगर आप रिक्वेस्ट करें तो आप ले सकते हैं। फिर हमारे पास एक प्रॉब्लम ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो नॉन टैक्स स्टेट्स हैं, वहाँ पे टैक्स नहीं लगता और वो टैक्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो वहाँ पे वही बच्चे जो या तो FBR से एक सर्टिफिकेट होता है जो जिसके अंदर FBR उनको ये डिक्लेयर करता है कि ये स्टेट जो है वो ये यहाँ के रेजिडेंट हैं, उनके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता। तो उसको अगर वो अपने इलाके के तहसीलदार से या किसी यूनियन काउंसिल से उसको अटेस्ट करवा लें तो वो डॉक्यूमेंट भी चल जाता है। अब पाकिस्तान में आप रह रहे हो, आपने यहाँ पे स्कॉलरशिप फाइल करनी है, तो आप करोगे कैसे? आप यहाँ पे ईज़े किस तरह फाइल करोगे? नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ ने, डिफरेंट यूनिवर्सिटी जिसके अंदर भी आप एडमिशन ले रहे हैं, वहाँ पे आप जब वहाँ पे स्कॉलरशिप्स की जब बारी आती है तो वो स्कॉलरशिप का पोर्टल खोल देते हैं और वहाँ पे आप जो आपने ये FBR का एनुअल सर्टिफिकेट है, एनुअल इनकम सर्टिफिकेट हो गया, और एक और जो होता है जिसको नो प्रॉपर्टी NPC कहते हैं, नॉन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट कहते हैं, ये दो सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए होते हैं। जब आप ये उनके पोर्टल के ऊपर स्कैन कॉपी भेजते हैं तो वो भी एप्लीकेबल हो जाता है। नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ गेट इन टच विद काफ ऑफिस। ठीक है, काफ ऑफिस यहाँ पे बेसिकली टैक्स एजेंसीज होती हैं जो हर गली मोहल्ले में मिल जाती हैं। आपको आप हर किसी के पास नहीं जा सकते, हर किसी काफ ऑफिस में नहीं जा सकते, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के कुछ डेजिग्नेटेड काफ ऑफिसेज होते हैं
और उनके पास आपको जाना होता है और वो आपका ये जो काम है, यानी कि आप अगर पोर्टल पे भी भेजते हो तो पोर्टल से भी उठा के सॉफ्ट कॉपी आपको भेजी जाती है आपके काफ ऑफिस, बट यूनिवर्सिटी प्लेस फॉर यू। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ कुछ रीजन्स में ऐसा नहीं होता, तो होता ही है कि यू गेट इन टच विद एनी ऑफ योर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, ठीक है, आप पाकिस्तानी स्टूडेंट्स से यहाँ पे कनेक्ट करते हैं और वो पाकिस्तानी स्टूडेंट जो हैं आपकी एम्बेसी जाते हैं और आपके जो सर्टिफिकेट्स आपने नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट भेजा होता है और आपने जो एफआरसी भेजा होता है या आपने एफबीआर से जो लो इनकम सर्टिफिकेट मंगवाया हुआ होता है, तो वो सारी चीज़ें लेके पाकिस्तानी एम्बेसी से टेस्ट होती है। और सिर्फ पाकिस्तानी एम्बेसी से टेस्ट नहीं होती, फिर आपको परफतूरा से भी टेस्ट करवानी होती है। परफतूरा इज़ बेसिकली अनदर ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। आप ये समझ लें कि यहाँ का नादरा है, शायद मैं सही कह रहा हूँ, नादरा की तरह का ही काम करता है परफतूरा। तो आप परफतूरा से स्टैम्प करवाते हैं और उसके बाद यू सेंड इट टू द एम्बेसी। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ डन। अच्छा, प्रोसेस इतना सिंपल नहीं है जितना आराम से मैंने आपको समझा दिया। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, क्योंकि होता ही है कि ईज़े की वैल्यू आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने साल के अंदर अगर आपका लो इनकम सर्टिफिकेट आपकी इनकम आ रही है 22 से 25,000 यूरो, ठीक है, साल की, तो 22 से 25,000 यूरो में यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप। 22 से 25,000 से कम आपकी 22 से 25,000 यूरो से कम अगर आपकी सैलरी है या आपकी इनकम है, यूरोज़ में बात कर रहा हूँ, तो उसके बाद आप अगर इतने नहीं है तो फिर आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अगर आपकी 22 या 25,000 यूरो से ज़्यादा की इनकम है साल की, तो आपको फिर स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, बिकॉज इट्स अ नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। तो उसी को हम स्ट्रॉन्ग करने के लिए नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट भी लगा देते हैं कि हमारे पास तो प्रॉपर्टी भी नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, बेसिक पॉइंट्स हैं, जिनको आपको समझ लोगे तो बेहतर होगा और स्कॉलरशिप आपकी इंशाल्लाह मिल जाएगी। जब आप एक तो ये हो गया कि यूनिवर्सिटीज़ आपके काफ ऑफिस आपको भेज देती हैं, और कभी कभार ये भी होता है कि फिर वो काफ ऑफिस आपको खुद ही जाना पड़ता है। तो उसी के लिए फिर मैंने आपको ये वाला तरीका बताया था कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आप गेट इन टच विद द पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, और वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके टेस्ट करने के बाद वो परफतूरा भेजते हैं और परफतूरा फिर उनको यूनिवर्सिटीज़ भेजती है। अगर यूनिवर्सिटी ने मना किया हुआ कि ये सारा काम आपने खुद करना है, फिर आपको काफ ऑफिस भी किसी को भेजना होगा और वहाँ पे जाके आपके अपनी जो रैंकिंग है, ईज़े की रैंकिंग है, वो निकलवानी पड़ेगी। और जब ईज़े की रैंकिंग निकल आएगी तो उसके पॉइंट्स के हिसाब से आपको, यानी कि फॉर एग्जांपल 2,000 यूरो आपकी महीने की सैलरी है, तो वो 400 पॉइंट मिल जाएंगे, 200 पॉइंट्स मिल जाएंगे, उसकी बेस पे फिर आपकी स्कॉलरशिप मिलेगी। सिंस आपकी इनकम तो कम ही है, किसी की इनकम आ रही है 2,000, किसी की 3,000, किसी की 4,000 इनकम आ रही है, तो उसके हिसाब से आपकी रैंकिंग बन रही होती है, ठीक है। कुछ की रैंकिंग बहुत ही ज़्यादा डिजर्विंग होते हैं, ठीक है, तो वो काफ ऑफिस आइडेंटिफाई करता है कि इसको हमने कितना फैसिलिटेट करना है, कितनी जल्दी फैसिलिटेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपकी लो इनकम सर्टिफिकेट जो है इट प्लेज अ मेजर रोल। और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपके माने नहीं जाते पाकिस्तान के डायरेक्टली, कि आपने पाकिस्तान से इशू करवाया, यहाँ पे आकर सबमिट करा दे, नहीं, आपकी जब तक पाकिस्तानी एम्बेसी उसको टेस्ट नहीं करेगी वो यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, ठीक है। और कुछ रीजन ऐसे हैं जो पाकिस्तानी एम्बेसी से अटेस्ट होने के बावजूद भी नहीं करते, ठीक है। जिस तरह मार्शे रीजन है, वहाँ पे बड़े प्रॉब्लम्स आए पिछले साल, ठीक है। हमारा एक लाइव सेशन भी किया था मार्शे के एक स्टूडेंट से, उनके साथ हमने एक लाइव सेशन भी किया था, वो भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, वो भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इफ़ यू आर कमिंग यू शुड बी कमिंग प्रिपेयर्ड, ठीक है। ये बेसिक से जो निटी क्रिटीज़ हैं इनको आप नोट कर लो, और कोई भी सवाल इसके बारे में आपके जहन में आता है तो डू राइट इन द कॉमेंट, मुझसे पूछ लो। कोई कन्फ्यूजन आने से पहले अगर आप लोगों के जहन में आ रहा है तो प्लीज़ इसको पूछ लो, मिस नहीं करना कोई पॉइंट, ताकि फिर आने के बाद कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो सिंस वी आर कमिंग टू द कंक्लूजन, मतलब 31 अगस्त आज हो गई है, सेशन का स्टार्ट होने वाला है। अक्सर सितंबर लास्ट से हमारे सेशन स्टार्ट है यहाँ पे इटली के अंदर, तो कोशिश करो कि 8 सितंबर, ज़्यादातर यूनिवर्सिटी की जो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है उनकी डेडलाइन 8 सितंबर आ रही है अभी तक, जो मेरी सुनने में आ रहा है। तो मेक श्योर कि ये सारे जो काम है आपने 8 तारीख से पहले पहले कर लेने हैं, निपटा लेने हैं। तो इफ़ देर स्टिल देयर इज़ एनीथिंग लेट मी नो इन द कमेंट। एक लास्ट पॉइंट मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ कि इसी रैंकिंग के हिसाब से आपको यूनिवर्सिटी डॉम भी ऑफ़र करती है। अगर आपके पास आपके पॉइंट्स बहुत ही अच्छे हो गए, ठीक है, उनको आपने यकीन दिला दिया कि आप बहुत गरीब हो, ठीक है, तो वो आपको यूनिवर्सिटी के अंदर आपको रूम भी अरेंज करके दे देते हैं आपको। मतलब एक या तो इसका एक और तरीका भी होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आप उनके पास अगर डॉम में जगह नहीं है, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में जगह नहीं है, तो वो फिर ये करते हैं कि आपको बोलते हैं कि आप ठीक है आप बाहर कहीं घर ले लो, और रेंटल कॉन्ट्रैक्ट अगर आप जमा कराओ तो उसको भी आपको कुछ पैसे, यानी कि अगर 200 यूरो का आपने रेंट लिया हुआ है, 300 का लिया हुआ है, 300 बहुत ज़्यादा हो गया, खैर 200 का अगर आपने लिया हुआ है तो 170 180
यूरोज जो है आपको रीइम्बर्स भी हो जाता है। तो दीज आर द छोटे छोटे से पैसे बचाने के तरीके हैं। मेक श्योर दैट यू वर्क ऑन योर ईज़े, नेवर मिस इट। ये हमारे लास्ट बिल्कुल हम लोग क्लोजर पे। मुझसे गलती हुई, मुझे ये वीडियो शुरू में बना लेनी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं बना पाया। अचानक मेरे जहन में आया, मौला यार इसको वीडियो बना दूँ। जो भी बच्चे पाकिस्तान से आ रहे हैं दे विल श्योरली get a great help, and if still कोई confusion है, कोई point मुझसे miss हो गया, तो please do write in the comments so that I can answer in the comment, or you can get in touch with me in my inbox। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये प्लीज़ वीडियो उन लोगों से साथ शेयर कर दीजिएगा who are planning to come to Italy and start their process। ठीक है, अपना बहुत ख्याल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा।